जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि अरिहंत के प्रैक्टिस सेट से करवाया जा रहा है। और जैसे कि पता है आपको कि यह नए पैटर्न पे है, तो इसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश में क्या दिया गया है? दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उचित अर्थ वाला विकल्प चुनिए। क्या दिया गया 61 में? चेहरे पर हवाइयां उड़ना। अब इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, तो इस मुहावरे का अर्थ है परेशान होना, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए घबरा जाना। घबरा जाना। तो चलिए विकल्पों में से ऐसा मिलता जुलता ढूंढते हैं। ए में दिया गया है डर से घबराना, बी दिया गया है स्वास्थ्य ठीक ना होना, सी दिया गया है अत्यधिक सुंदर होना, डी दिया गया है कुरूप होना। तो इन विकल्पों में ये जो दिया गया है डर से घबराना, यह आपका उत्तर हो जाएगा। चेहरों पर हवाइयां उड़ना, इसका मतलब डर से घबराना इस विकल्पों के अनुसार। वैसे आपके दो अलग अर्थ होते हैं, परेशान होना या फिर घबरा जाना, ठीक है। तो 61 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 62 दिया गया है तू मैं होना। इसका मतलब हो गया कि झगड़ा हो जाना किसी से, ठीक है। जब आपस में कहा सुनी हो जाता है दो लोगों के बीच, तो उसको बोला जाता है कि इनके बीच तू मैं हो गया, अर्थात कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है। तो ढूंढिए विवाद होना दिया गया है, ठीक है, डी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 62 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है? दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं। तो शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। क्या दिया गया है? परिवर्तन का यह अर्थ नहीं है कि कदापि अतीत की होनी चाहिए, अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो ए वाला ऑप्शन नहीं हुआ। बी दिया गया है परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि सर्वथा अतीत की उपेक्षा की जाए। देखिए अतीत की पहले आना चाहिए था, सर्वथा बाद में होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये त्रुटि है। सी में देखिए दिया गया है परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा अपेक्षा, यहाँ पर अपेक्षा कर दिया, इसलिए यह त्रुटिपूर्ण हो गया, अपेक्षा की जाए। अब डी में देख लीजिए क्या दिया गया है? परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। यह वाला वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। तो 63 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए निर्देश पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कवित्री दिया गया है और कवित्री में ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कवित्री, ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए यह हर्षिकार नहीं है और इसमें वी में लगा दिया, यह गलत है। कवि नहीं होगा, कव जो रित्री होता है, ठीक है, कवित्री नहीं होता है। तो यहाँ पर जो शुद्ध है वह आपका ए वाला ऑप्शन शुद्ध है, इसलिए 64 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 आपको दिया गया है दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। क्या दिया गया है? पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान। तो वैसा स्थान जहां पर पृथ्वी के तीनों ओर पानी होता है वह प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीप देखिए आपके बी में दिया गया है, प्रायद्वीप, ठीक है। यदि हलंत यहाँ पर लगा हुआ है तो इन दोनों का संयोग होता है, ये आप जान जाइए। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए 65 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 66 दिया गया है जिसके पास कुछ भी ना हो। तो वैसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी ना होता है वह अकिंचन कहलाता है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 66 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको निर्देश दिया गया है दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। क्या दिया गया है? निर्धनता की समस्या आर्थिक डैश का परिणाम है। तो निर्धनता की जो समस्या है वह आर्थिक विषमता, जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हो तो उसमें कभी अच्छी कमाई होती है, कभी कम होती है, तो वहां पर आर्थिक विषमता आ जाती है। उसी के परिणाम में क्या होता है कि कभी कभी जो अमीर लोग होते हैं वह गरीब हो जाते हैं, इन्हीं सब वजहों से, क्योंकि निर्धनता का जो समस्या है वह आर्थिक विषमता का परिणाम होता है, ठीक है। तो ये देखिए डी में दिया गया है, तो 67 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 दिया गया है कश्मीर की समस्या अब शीघ्र डैश योग्य हो गई है।
तो कश्मीर की जो समस्या है वह समाधान के योग्य हो गई है। ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो समाधान इसका हो रहा है। तो 68 का उत्तर बी हो जाएगा। कश्मीर की समस्या अब शीघ्र समाधान योग्य हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 69 दिया गया है, डैश बुरी बला है, मूर्खता, सुधारने, अज्ञानता, लालच। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, लालच जो है वह बुरी बला है। तो 69 का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको निर्देश दिया गया है कि यहाँ जो त्रुटिपूर्ण है उसे बताना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, उसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। देखिए वाद विवाद नहीं होता है, वाद विवाद होता है। ठीक है, वो आकार दो, वाद विवाद। ठीक है, इसका मतलब होता है आपस में बहस करना, लड़ाई करना। तो त्रुटि आपको मिल गया, त्रुटि आपके इसी हिस्से में है। तो ये हिस्सा आपके ए में दिया गया है, इसलिए 70 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 दिया गया है, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। देखिए इसमें कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, इसलिए हम कोई त्रुटि नहीं है चुनेंगे। तो 71 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के 39 वीडियोस और अरिहंत से हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8 करा दिया गया है। तो अब कुल 47 वीडियो आपके सामने है एसएससी जीडी के लिए, जो कि बहुत ही काफी है। तो उन सभी को लगा जाइए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और आशा करते हैं कि 7 वीडियोस और आएगी। ठीक है, तो उन सभी को जल्दी जल्दी पूरा कर देंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सब वीडियो जाएगी और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 दिया गया है, आस्था का विलोम बताना है। आस्था जो ईश्वर में विश्वास रखता है, और अनास्था जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, तो 72 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, अनास्था। 73 आपको दिया गया है, अपमान का विलोम, सम्मान करना, आदर करना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा सम्मान, अपमान। अपमान मतलब निरादर करना। ठीक है, तो 73 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, अपमान का विलोम जो है वह सम्मान होगा। ठीक है, यहां तक। चलिए आगे बढ़े। 74 आपको दिया गया है, निंदा का पर्यायवाची क्या होगा ये हमें बताना है। तो निंदा का पर्यायवाची देखिए क्या सब हो जाएगा? अपयश। ठीक है, उसके बाद बताइए बदनामी, उसके बाद बताइए बुराई, उसके बाद बताइए फटकार होता है, कहते हैं ना उसको फटकार लगा दी, तो उसका अपयश कर दिया, उसकी बुराई करना हो गया, या फिर डाह। ठीक है, डाह, तो इत्यादि ये सभी होते हैं। तो इनमें से कोई है? प्रकृति, वास्तविक, तरणी, अपयश। अपयश दिया गया है, इसलिए 74 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 75 दिया गया है, द्वेष का पर्यायवाची। यहाँ पर दिया गया है द्वेष का हमें पर्यायवाची या समानार्थी बताना है। तो द्वेष जो है यह शत्रुता, वैर। ठीक है, शत्रुता, या फिर आप बैर कह लीजिए, या फिर आप दुश्मनी कह लीजिए, या फिर आप खार कह लीजिए। ठीक है, ईर्ष्या कह लीजिए, या फिर कुढ़न कह लीजिए। ठीक है, तो इत्यादि। तो देखिए इनमें से कोई दिया गया है, इसमें से आपका बैर दिया गया है जो कि ए में है, इसलिए 75 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 76 दिया गया है, उत्पात। इसमें हमें क्या देना है? उपसर्ग। ठीक है, तो देखिए उपसर्ग कौन होता है? शब्द के पहले लगने वाले। तो यहाँ पर उत्पात, उत जोर पात इक्वल्स टू उत्पात हो जाता है, ये होगा ना। तो उत देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 76 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 77 आपको दिया गया है, प्रत्यय। पहले उपसर्ग था, अब प्रत्यय। प्रत्यय बाद में लगता है, तो वर्धमान। इसमें देखिए मान लगा पड़ा है ना, ये आपका हो गया प्रत्यय। और यह कौन सा प्रत्यय है? यह सानच के अंतर्गत आता है। ठीक है, सानच प्रत्यय में हम आन या मान, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मान का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा डी। इसमें जो है मान प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब 78 आपको दिया गया है, प्रधानाध्यापक। तो प्रधानाध्यापक यह तो कर्मधारय समास है। प्रधानाध्यापक का समास विग्रह क्या होगा? प्रधान है जो अध्यापक। ठीक है, यह कहलाता है प्रधानाध्यापक, और यह आपका कर्मधारय समास है। तो 78 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए 79 आपको दिया गया है चंद्रोदय, चंद्र जोर उदय, ठीक है, क्या हो जाएगा, चंद्र जोर उदय बराबर चंद्रोदय। यहाँ पर अ जोर उ बराबर ओ हो जाता है। कौन सी संधि है, ये गुण संधि है, तो 79 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 आपको दिया गया है चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय जो है यह विदेशी शब्द है और यह चीन से आया है, ठीक है, तो यह चीनी भाषा का शब्द है, तो 80 का उत्तर आपका बी हो गया। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्नों का जवाब मैंने दिया। अब बारी आपकी है और आज के सवाल का जवाब आप देंगे। क्या दिया गया है, अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है, यदि आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियोस को देखिए जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया रहता है और पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। और हिंदी का मॉक टेस्ट वगैरह वो आपको लिंक मिलता रहता है, आप यहाँ पर ढूंढ लिया कीजिए मॉक टेस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, तो इन सब चीजों का फायदा उठाइए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।